नमस्ते सबको। और मेरा नाम संगीता साबड़े और मैं संगीत नाम से लिखती हूँ। और आज का दिन हैप्पी संडे, हैप्पी ईस्टर सबको। और बहुत अच्छी तारीफ की सहगल साहब ने, हमेशा सबकी तारीफ ही करते रहते हैं। मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। दुनिया में 3 लोग हैं जो मेरी तारीफ करते हैं, एक तो मेरी माँ है, दूसरा मैं बताऊंगी, तीसरे शायद आप ही हो। ओके, तो मैंने कुछ लिखा था कि जिसको अभी मैं बताऊंगी कि जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें अपनी मुझे लगता है रह जाती हैं। कि जैसे हम संडे के दिन हम कुछ इवेंट्स करते हैं कि जहाँ पर अपनी ओपन मैच पे अगर मुझे कुछ पोएम्स अगर बोलनी है, बहुत लोग अपने अपनी हॉबीज को परस्यू करते रहते हैं। तो जिंदगी में कभी अगर हम ना करें, हम अपनी हॉबीज को अगर टाइम न दे तो वो रह जाता है। जैसे आज की जनरेशन हम देखे क्या जेनजी बोलते हैं उनको, राइट? तो वो इजीली अपने पेरेंट्स को आई लव यू मम्मी बोलते हैं, आई लव यू पापा बोलते हैं, गले लग जाते हैं। तो ये शायद मेरा और उनके बीच में डिफरेंस है कि मुझे भी लगा था मेरे पेरेंट्स को कभी एक अच्छे से हग करके उनको आई लव यू बोल दो, लेकिन पता नहीं वो एक हिचकिचाहट रही जिंदगी भर मेरे जिंदगी में। मैं कभी बोल ना पाई, अभी भी नहीं बोल पाती हूँ। मैं अपने तरीकों से उनको बोलती हूँ कि आप अच्छे लगते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अलग अलग तरीके से जताती हूँ, लेकिन कभी उनसे वो चीज नहीं बोल पाई कि आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, या मैं हग नहीं कर पाई अभी तक। तो वो जो एहसास वो हमेशा अधूरा रह गया। और वे आज के बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते, वो जरा जरा सी बातों पे आते हैं और मम्मी गले लग जाएंगे, अपने बोलेंगे कि मम्मी आई लव यू। तो कुछ रह जाता है जिंदगी में, तो उसी पे मैंने लिखा था। मेरे कविता का शीर्षक यही है कि रह गया। क्या बात। तो शुरू करती हूँ कि लड़की देखने की रस्म से देख लूंगी तुम्हें, क्या इस सफर का नाम प्रेम है? ओके, लड़की देखने की रस्म से देख लूंगी तुम्हें, क्या इस सफर का नाम प्रेम है? ये उसका 2 प्याली चाय बनाते हुए कहना। उसमें से चाय का जिक्र आएगा मेरी कविता में कि ये उसका 2 प्याली चाय बनाते हुए कहना। उसमें से एक प्याली चाय बिना चीनी के निकाल के, उसमें से एक प्याली चाय बिना चीनी की निकाल कर दूसरी प्याली में 1 चम्मच चीनी डालते हुए कहना कि मैं थी इसलिए रह गई, या मैं थी इसलिए निभा गई, कोई और होती तो निकल ली होती। शायद हम लोग सब इस बात से जानते रहेंगे कि ऐसा हमारे घर में अक्सर सुनाई देता है। मेरी माँ अक्सर बोलती रहती है मेरे पापा को कि मैं थी इसके लिए निभा गई, कोई और होती तो निकल ली होती। और उसी वक्त उनका धीरे से मुस्कुरा के कहना कि तुम्हारी हाथ की चाय बड़ी प्यारी लगती है, क्या और एक कप मिलेगी मुझे? तो उसने कहा कि मैंने अभी अभी आपको डांटा है, इतना मैंने तेज चिल्लाया आपके ऊपर, आपको बात समझ नहीं आती, इतना मैं गुस्सा करती हूँ, चिढ़ जाती हूँ, बिना वजह बोल देती हूँ, आपको इस चीज पे गुस्सा नहीं आता? तो इस चीज पे उनका कहना कि रसोई घर में 2 बर्तन होते हैं इसलिए आवाजें होती है, कि रसोई घर में 2 बर्तन होते इसलिए आवाजें होती है, अकेला बर्तन आवाज नहीं किया करता। तो शायद उसे वो चीज नहीं समझी थी। तो उसने बोल दिया मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपने क्या बोला, लेकिन ठीक है, मुझे उस बात पे आपको शायद आई लव यू बोलना था, लेकिन रह गया। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि मेरी शादी वाली रात मुझे अभी भी याद है अच्छे से, कि उस दिन धीरे से मेरी माँ ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथों पे देते हुए कहा था कि संभाल लेना अभी। ओके, उस शादी वाली रात पे मेरी माँ ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथों पे धीरे से देते हुए कहा था कि संभाल लेना। मैं उस बात पे समझ नहीं पाई थी या समझ नहीं पाई थी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन उस रात को मेरी माँ ने पहली बार मैंने रोता देखा था, कि जिंदगी में मेरी माँ को मैंने पहली बार रोता देखा था। इसके पहले कभी रोई नहीं थी वो इस तरीके से। लेकिन मैं भी बहुत थक चुकी थी, मैं बहुत उस दिन परेशान थी और बहुत रस्मों से भी थक गई थी, इसलिए मैंने कुछ ध्यान दिया नहीं। और आगे फिर आपने धीरे से मुझे कहा कि अभी काफी सफर लंबा रहेगा, अभी ये सफर काफी लंबा रहेगा, अभी तुम कुछ देर आराम कर लेना और मेरे कंधों पर अपना सर रख दो। और तुम्हारे ड्राइवर को कहा था, अभी ड्राइवर नहीं आपका दोस्त ही था वो, कि तुम अभी गाड़ी धीरे से चलाना, गाड़ी के शीशे बंद कर देना, म्यूजिक बंद कर दो।
और एसी थोड़ा बढ़ा देना, मेरी दुल्हन सो रही है, कि मेरी दुल्हन अब सो रही है, और स्पीड ब्रेकर पर जरा आराम से। मैं धीरे से मुस्कुराई थी कि अच्छा लगा था कि कोई मेरी इतनी फिक्र कर रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी माँ का पार्ट 2 निकला है। उस समय शायद आपको मुझे आई लव यू बोलना था, लेकिन रह गया। फिर एक घर की दहलीज को लांग कर दूसरे घर की दहलीज में प्रवेश करना था, कि एक घर की दहलीज को लांग कर दूसरी घर की दहलीज में प्रवेश करना था। आपने धीरे से मुझे कहा, इस मकान को घर बनाना है, साथ दोगी क्या? इस मकान को घर बनाना है, साथ दोगी क्या? मुझे तभी भी कुछ नहीं समझा था, क्योंकि मेरे लिए सब नया था। तब भी मुझे कुछ समझा नहीं था, मेरे लिए वो भी नया दिन ही था। लेकिन शायद मुझे उस दिन आपको आई लव यू बोलना था, लेकिन रह गया। उसके बाद ये हुआ कि जैसे आपने कहा था मुझे कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये नहीं कहूंगा। लेकिन जब तुम मुझे मैसेज पे तुम आते वक्त गाजर ले आना का मैसेज करोगे, कि अगर तुम मुझे कभी आते वक्त गाजर ले आना का मैसेज करोगी, और मैं गाजर लिखा है गजरा लिखा है इसका भेद न समझ पाया, तो शायद मैं दोनों ले आऊंगा। तो शायद मैं दोनों ले आऊंगा। तुम गाजर का हलवा बना देना, गजरा में तुम्हारे बालों में सजा दूंगा। शायद इस बात पे मुझे आपको आई लव यू बोलना था, लेकिन रह गया। घर की दहलीज तो लांघ दी थी, आपकी माँ ने मेरे हाथों में दूध का गिलास थमा दिया था और आपके कमरे में जाने मुझे कहा था। तब तो मुझे थोड़ा वो चीज थोड़ा अजीब ही लग रहा था, क्योंकि बहुत थक गए थे, मैं रात के 2 बज चुके थे, और आपको इस वक्त ये सारी चीजें, तो मेरा भी मन थोड़ा खट्टा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी माँ होती तो मैं मना कर देती कि इतने रात में मुझे तुम क्यों ये काम दे रही हो। लेकिन अब मुझे शायद माँ और माँ जी का फर्क समझ आ रहा था। शायद तब मुझे माँ और माँ जी का फर्क समझ आ गया था। वैसे मैं अंदर तुम्हारे कमरे में आ गई थी, और तुमने मुझे कहा था हाँ माफ कर देना, मुझे आदत है वैसे। लेकिन रात के 2 बजे अगर तुम्हें चाय पीने की मन करे, अगर रात के 2 बजे तुम्हें चाय पीने को मन करे तो मैं बना दूंगा। वैसे काफी अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। हाँ, तुमने सही समझा, चाय और काफी काफी अच्छी बनाता हूँ। अगर तुम्हारा मन करे तो बना दूं। मुझे तो मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दो, कोई बात नहीं करके। लेकिन इस बात पे रात के 2 बजे चाय बना कर देने वाला इंसान मुझे मिल गया, इस बात पे मुझे आपको आई लव यू बोलना था, लेकिन रह गया। इसके बाद बात कुछ ऐसा हुआ कि आपने मुझे धीरे से अपने अलमारी की तरफ ले गए, और आपने कहा कि मेरी अलमारी का आधा हिस्सा मैंने खाली कर दिया है, तुम अपना सामान और कपड़े यहाँ पर रख सकती हो। बिस्तर के कौन सी साइड में सोना पसंद करोगे तुम? मैंने कहा मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैंने कहा आप क्यों एडजस्ट करोगे? तो उन्होंने कहा ऐसा कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी की बाद में एक किसी अनजान इंसान के साथ में अपना घर बसाने की सोच रही हूँ, अपनी दुनिया अलग बसाने की सोच रही मेरे साथ में, और मैं तुम्हारे लिए अपना सोने की साइड में चेंज कर सकूं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना, कि तुम्हारे लिए मैं अपनी सोने की जगह चेंज कर दूं। इस बात पे भी मुझे आपको आई लव यू बोलना था, लेकिन रह गया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत आई लव यू मैंने समेट के रखे, ऐसे मैंने न जाने कितना आई लव यू समेट के रखे हैं कि पूरी की पूरी अगर लिखने जाओ तो किताब बन जाएगी। शायद उस समय जब मेरी माँ ने आपका हाथ या मेरा हाथ आपके हाथों में दिया था वो वक्त, या फिर उसके बाद मैंने आपके कंधे पे पहली बार मेरा सर रखा था वो वक्त, या फिर आपका 2 बजे मुझे चाय के लिए पूछना वो वक्त, या आपकी अलमारी में भागीदार बनना वो वक्त, या आपकी सोने की साइड बदल देना वो वक्त, आपके दिल में धीरे धीरे मुझे जगह दे देना वो वक्त, अगर शायद वो सारे वक्त में आपको आई लव यू बोल देती
तो शायद मुझे आज आपको आई मिस यू कहना ना पड़ता, लेकिन रह गया।